रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई है, जिसे लेकर मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को गाली देना सीधे देश की जनता को गाली देना है। वहीं विधायक ने कहा कि दूसरे की कब्र खोदने से पहले अपनी कब्र सुनिश्चित कर लो। रामेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ तथाकथित अर्बन नक्सली कोर्ट और संविधान को चुनौती देने की भाषा बोल रहे हैं। जेएनयू में जिस प्रकार से नारेबाजी हुई है, ये निंदनीय भी है और देशद्रोह भी है। पर मैं कहूंगा कि ये मानसिकता की शुरुआत राहुल गांधी के विदेशी दौरे से होती है। जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, चुनी हुई सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। विपक्ष के नेता जब देश की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, विपक्ष के नेता इस देश में आतंकवाद को संरक्षण देने की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश को तोड़ने और समाप्त करने की कोशिश जैसे बयान देते हैं, चुनावी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पूरी दुनिया में जब हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी मानसिकता को संरक्षण मिलता है। जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जो आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही हैं, उन पर ट्रायल होना और उन पर क्या कार्रवाई होना, ये माननीय न्यायालय करेगा। न्यायालय किसी के कहने में और किसी के इशारे में नहीं चलता। लेकिन जिस तरह की बदतमीजी वहां उन्होंने नारे लगाकर की है और जिनको गाली दी है देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी को, और वो कह रहे हैं कि उनकी कब्र खुदेगी, तो ये समझ लेना चाहिए कि बदतमीजी भाषा बोलना बंद करो। दूसरों की कब्र खोदने से पहले खुद के कब्र के गड्ढे सुनिश्चित कर लो। हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ना तो आतंकवाद बर्दाश्त किया जाएगा, ना अलगाववाद बर्दाश्त किया जाएगा, ना नक्सलाइट बर्दाश्त किया जाएगा। जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, जो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहेगा, ऐसे लोगों की ही कब्र खुदेगी। और इसलिए भारत को इस तरह की चैलेंज और चुनौती देनिया बंद करो। और तथाकथित जो नेता दिग्विजय सिंह हैं, उनको भी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देना चाहते हैं कि कम से कम बुढ़ापे में आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे आप आतंकवाद के समर्थन में कूदते जा रहे हो।